हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा दोस्तों, वो रहेगा टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 20th ऑफ अक्टूबर 2020। आशा करते हैं कि सब लोग आप लोग घर में अच्छे होंगे। दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, मैं आप लोग को एक और बात बता दूं कि विजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे जो भी करंट अफेयर्स डिस्कस किए जाते हैं वो आप लोग के एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनजर रखते हुए किए जाते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। सेशन का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। हु इज द प्रेजेंट नेवी चीफ ऑफ इंडिया? ऑप्शंस आर एडमिरल करमबीर सिंह, एडमिरल सुनील लंबा, Admiral R.K. Dhawan, Admiral John Noble. Here the correct option will be option number A, that is Admiral Karnbir Singh. ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग को ध्यान रखना है कि अभी प्रेजेंट में जो आपके नेवी चीफ ऑफ इंडिया उनका नाम क्या है? आपका एडमिरल करमबीर सिंह। तो पढ़ लेते हैं कि क्या न्यूज में है ये। नेवल वर्जन ऑफ ब्राह्मोस मिसाइल टेस्टेड फायर फ्रॉम INS चेन्नई। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर एक सुपरसोनिक मिसाइल का क्या किया गया है? टेस्ट किया गया है, जिसको आपको नेवी जो इंडियन नेवी है उसने यहाँ पर टेस्ट किया है अरेबियन सी से। ठीक है, पढ़ लेते हैं इसके बारे में। A naval version of the BrahMos supersonic cruise missile was successfully test fired from an indigenously built stealth destroyer of the Indian Navy in the Arabian Sea. This missile was fired from INS Chennai, which is a stealth destroyer. Missile hit the target with pinpoint accuracy after performing extremely complex maneuvers. तो यहाँ पर बेसिकली जो ये मिसाइल है दोस्तों, इसका जो टेस्ट फायर था वो सक्सेसफुल हो चुका है। आप लोग को ध्यान रखना है कि INS चेन्नई से हुआ है और दूसरी बात, इसको डेवलप किया है दोस्तों DRDO के द्वारा। ठीक है, और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस मिसाइल का नाम आपके 2 रिवर्स के नाम के ऊपर रखा हुआ है, दैट इज ब्रह्मपुत्र एंड मोस्कावा। तो अपने एग्जाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आप लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर ली है दोस्तों। आप लोग को ध्यान रखना है कि नेवी चीफ का नाम, दूसरी बात आपके ये एक आपका ये एक नेवी वर्जन था, नवल वर्जन था। ठीक है, ये और आपके मिसाइल का नाम आप लोग को ध्यान रखना है जो कि 2 रिवर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, ये बात आप लोग ध्यान रखोगे। So this is the picture where you can see कि how this is test fire। यहाँ पर मिसाइल थी जो इंजेक्ट की गई थी आपका इस शिप में, और ये शिप जो है ये अरेबियन सी की है, और अरेबियन सी में आपका जो INS चेन्नई जो है आप लोगों का जो पोर्ट है वहां से इसको क्या किया गया था? टेस्ट फायर किया गया है दोस्तों। ठीक है, टेस्ट के मुताबिक इसने अपनी सारी पिन पॉइंट एक्यूरेसी, मतलब जो पिन पॉइंट एरियाज थे उसको अच्छी तरीके से परफॉर्म किया है, एंड बहुत ही एक्सट्रीमली अच्छी गुड कंडीशन में भी या फिर एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स कंडीशन में भी ये मिसाइल एकदम फिट एंड फाइन रही है दोस्तों। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। द इंडिपेंडेंस डे ऑफ बांग्लादेश इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन March 25th, March 26th, March 27th, March 28th. Here the correct option will be option number B, that is March 26. ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि 50 years of Bangladesh independence, बांग्लादेश इनवाइटेड PM मोदी टू ज्वाइन द सेलिब्रेशन। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को इनविटेशन भेजा गया था बांग्लादेश की तरफ से कि वो आकर 50वीं जो इंडिपेंडेंस डे है बांग्लादेश का उसको मनाए। तो यहाँ पर बांग्लादेश हैज इनवाइटेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू जॉइन द सेलिब्रेशंस ऑफ 50th ईयर्स ऑफ कंट्रीज इंडिपेंडेंस ऑन March 26 नेक्स्ट ईयर। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो बात करी गई है तो ये करी गई आपकी March 26, 2021 की। ठीक है, तब जाकर 50 साल कंप्लीट होंगे किसको? इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है। अ वर्चुअल मीटिंग बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश इज ऑल्सो लाइकली टू टेक प्लेस लेटर दिस ईयर। The Bangladesh foreign minister said the existing relation between the Bangladesh and India has set an example of the world by resolving bilateral issues through dialogue and discussions. He referred the land and maritime boundaries issues as an example in this context. So this is also very good news which you have to remember कि यहाँ पर जो पहले बांग्लादेश और इंडिया के जो हमारे संबंध थे वो अच्छे नहीं थे, लेकिन आफ्टर बीइंग सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम अब यहाँ पर जो बांग्लादेश और इंडिया के जो रिलेशनशिप है, जो संबंध है, वो काफी अच्छे देखने को मिले हैं। इट्स सेट एन एग्जांपल फॉर द वर्ल्ड आल्सो एज सेड बाय द मिनिस्टर्स। ठीक है, क्योंकि इन लोगों ने हम लोगों ने क्या बायलैटरल इश्यूज सॉल्व किए हैं इस देश के साथ, तो काफी अच्छी बात है। ये बात आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखनी होगी।
और ये भी बात ध्यान रखनी होगी कि जो 50 साल का जो इंडिपेंडेंस डे कंप्लीट होगा वो आपका अगले साल 2021 में होगा दोस्तों, ठीक है। और मार्च 26 आप लोग को यहाँ पर याद रखना होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन फाउंडेड इन द ईयर। तो दोस्तों यहाँ पर इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन जो है उसको एस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था, एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है, ये बात आपको बतानी है। तो ऑप्शन है आप लोग के पास 1902, 1903, 1904, 1905। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1905। 1905 में आपका IWF का क्या हुआ था दोस्तों, फाउंडेशन हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर IWF के जो प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया गया, इंटरिम प्रेसिडेंट को, उनका नाम क्या, माइकल ईरानी, ठीक है। ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों। ये ध्यान रखना है कि इंटरिम प्रेसिडेंट की पोस्ट पर अपॉइंट हुए हैं। तो माइकल ईरानी वॉज अपॉइंटेड आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ IWF प्रेसिडेंट थॉमस अंजन, ठीक है। माइकल ईरानी की बात अगर की जाए तो ये बॉम्बे में बॉर्न हुए हैं दोस्तों, इंडिया में, और इन्होंने लीडिंग फिजिशियन एज र्यूमेटोलॉजी ऑफ द वर्क्स ऑफ कंसल्टेंट र्यूमेटोलॉजी ऑफ एशफोर्ड हॉस्पिटल NHS ट्रस्ट में काम कर चुके हैं। प्लस यहाँ पर द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ एंटी डोपिंग कमीशन ऑफ IWF एंड ही इज अ मेंबर ऑफ IWF मेडिकल कमिटी सिंस 1992। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है कि माइकल ईरानी क्या है, अब इंटरिम प्रेसिडेंट है IWF के, और IWF का फुल फॉर्म आपका हो जाएगा इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, राइट। ये बात आप लोग ध्यान रखोगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। अमंग द फॉलोइंग द बुक बैटल ऑफ बिलोंगिंग बिलोंग्स टू विच ऑथर। कौन से दोस्तों ऑथर ने द बैटल ऑफ बिलोंगिंग बुक्स को लिखा है अमंग द फॉलोइंग? चेतन भगत, रविंद्र सिंह, शशि थरूर, अनुपम दवे। है द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज शशि थरूर। तो दोस्तों यहाँ पर शशि थरूर ने जो बुक है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग ऑथर्ड बाय शशि थरूर। The member of parliament and the author Shashi Tharoor has announced his new book titled The Battle of Belonging on Nationalism, Patriotism and what it means to be an Indian. This book is due to release the November of 2020, will be published and by Alpha Books Company। तो दोस्तों ये बुक जो आपकी है वो रिलीज होने वाली, जैसे कि आप लोगों को दिखा है, नवंबर 2020 में। और यहाँ पर मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि ये जो बुक है दोस्तों ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बुक्स की एक्सटेंशन है जिसका नाम है आपका Why I Am Hindu, ठीक है। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ सकता है आपको कि किस बुक का एक्सटेंशन है, तो दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इट प्रोवाइड्स द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ऑफ द आइडियाज इन नेशनलिज्म, पेट्रियटिज्म एंड ह्यूमनिज्म, democracy and their origins. This book established the actual Indianism and what it means to be a patriotic and nationalistic Indian in the 21st century. तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर बुक का नाम ध्यान रखोगे और ये ध्यान रखोगे कि इनके ऑथर कौन है, तो शशि थरूर जी हैं, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। हु अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूनेस्को। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पर पूछा गया है कि इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले यूनेस्को में नेक्स्ट किसको अपॉइंट किया गया है। राजीव प्रसाद, विजय कुशल, विशाल शर्मा, संजीव सिन्हा। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज विशाल शर्मा। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग इनका नाम बहुत बहुत ध्यान रखेंगे बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Vishal V. Sharma appointed India's next permanent representative to UNESCO. Vishal V. Sharma has been selected as the next permanent representative of India to the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. He was elected with the rank of ambassador. Vishal V. Sharma was appointed as the replacement of Javed Ashraf and he was appointed to the permanent delegation of India to UNESCO. On November 16, 1945, UNESCO was founded and its headquarters is at Paris. This is very very important. You have to remember the foundation date, that is the establishment date, and where it is headquartered at. So it is headquartered at Paris, France. Head of the UNESCO is Audrey Azoulay, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग को ये बात रखना है कि इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव कौन है, तो विशाल वी शर्मा। प्लस यहाँ पर यूनेस्को को कब फाउंड किया था, तो नवंबर 16, 1945 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, तो पेरिस, फ्रांस में। प्लस यहाँ पर बात बता दूं तो ये हेड ऑफ द यूनेस्को कौन है, ऑड्रे। ये बात भी आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। एट व्हाट पोजीशन इंडिया रैंक्ड इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020? 95, 96, 94, 95। यहाँ पर दोस्तों ये ऑप्शन 2 बार आ गया है, तो आप लोग इसको कट कर दीजिएगा और यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 94, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को ध्यान रखना है कि 94th
रैंक पर पोजीशन किया है इन द रिपोर्ट एज द सर्वे फॉर ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020. The India ranked 94 in global hunger index 2020. India ranked 94 among the 107 nations in the global hunger index 2020 and continues to be in the serious hunger category. Last year, India ranked 102 out of 117 countries. The global hunger index data showed that 14% of India's population was undernourished. Besides, the country recorded at 37.4% stunting rate among children under 5 and wasting rate is 17.3%. तो दोस्तों आप लोग को ये बात ध्यान रखनी होगी कि हमारे ग्लोबल इंडेक्स के हिसाब से जो हमारा इंडिया है 94th नंबर पर स्टैंड करता है आज की डेट में अमंग द 107 नेशंस. सो पहले जो हमारी रैंक थी दोस्तों 102 थी आउट ऑफ 117. तो इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं जाकर हमारी जो रैंक है उसमें सुधार तो आया है दोस्तों. ठीक है. ऑन द अदर हैंड द नेबरिंग बांग्लादेश, म्यांमार एंड पाकिस्तान रैंक हायर देन द इंडियाज ईयर्स हंगर इंडेक्स, while the Bangladesh being 75, Myanmar and Pakistan in the 70th and 88th position respectively. ठीक है दोस्तों, तो ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है कौन से रेट पे है. तो 94th रैंक पर यहाँ पर इंडिया एग्जिस्ट करता है. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर. जकिंडा एंड्रन बिकेम्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? अर्जेंटीना, अल्बेरिया, न्यूजीलैंड, नेदरलैंड्स. हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज न्यूजीलैंड. तो दोस्तों यहाँ पर न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर को सेकंड टर्म इन द ऑफिस ऑन द सैटरडे इन एन इलेक्शन लैंडस्लाइड फॉर द हिस्टोरिक प्रोपोर्शंस विद मोस्ट वोटेड काउंटेड बाय एड्रन. लिबरल लेबर पार्टी वाज विनिंग 49% ऑफ द वोट कंपेयर्ड टू 27 फॉर इट्स मेन चैलेंजर. तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि दोस्तों जेनिका एड्रन ने दूसरे टर्म जो इनका न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर बनने का जो इनका इलेक्शंस होते हैं उसमें सेकेंड टर्म में इन्होंने जीत हासिल की है दोस्तों. एंड शी इज कॉन्सिक्यूटिवली ये प्राइम मिनिस्टर बनी है न्यूजीलैंड की. तो ये बात भी यहाँ पर आपको ध्यान रखनी होगी. लेबर वॉज ऑन द टारगेट टू विन द आउटराइट मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स इन पार्लियामेंट, समथिंग दैट हैज नॉट हैपेंड सिंस न्यूजीलैंड इम्प्लीमेंटेड द प्रोपोर्शनल वोटिंग सिस्टम इन 24 years ago. Typically, parties must form the alliance to govern, but this time Adren and Labour can go it alone. तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों की ये बात, इनका नाम ध्यान रखना. एग्जाम में पूछ सकते हैं, सिर्फ ये पूछेगा कि आप लोगों के ये कौन सी कंट्री की बनी है. तो आप लोग को ध्यान रखना है न्यूजीलैंड, या फिर पूछ लेगा न्यूजीलैंड का कौन बना है. तो नाम यहाँ पर इनका याद रखना होगा आप लोगों को. ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. ऐश्वर्या श्रीधर बिलोंग्स टू विच फील्ड? एक्टर, ब्लॉगर, फोटोग्राफर और आपका डांसर. हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फोटोग्राफर. तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग को मैं बता दूं कि ऐश्वर्या सिद्धार्थ पहली ऐसी महिला है जिन्हें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर का अवार्ड मिला है. दोस्तों पढ़ लेते हैं. हिस्टोरिक मोमेंट फॉर इंडियन क्रिएटर्स इन द वर्ल्ड एज ऐश्वर्या श्रीधर बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू अवॉर्डेड एज अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर for the year award in the prestigious award of 56th year. तो दोस्तों यहाँ पर नाम इनका जरूर याद रखिएगा और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी रहेगा. The announcement has made at the Natural History Museum in London, where Sridhar was among the 50,000 entries of over 80 countries around the world. The competition was tough. One as out of the several applications, only 100 images were shortlisted and awarded the prestigious award. तो दोस्तों इस फोटोग्राफ के तहत इनको क्या मिला है? इनको ये पूरा अवार्ड मिला है. ये बात भी आप लोगों को यहाँ पर देख पा रहे होंगे. आप लोग देख लीजिए फोटो. ये फोटो इनकी सेलेक्ट हुई थी इस कॉन्टेस्ट में और इनको बेस्ट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है दोस्तों. और ये पहली इंडियन महिला है. ठीक है, पहली इंडियन महिला है जिनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर का अवार्ड मिला है. नाम है इनका ऐश्वर्या श्रीधर. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर. रिसेंटली हु इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन? संजय कुमार, ऋषि दास, शीला शर्मा, रोहन जेटली. हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज रोहन जेटली. तो रोहन जेटली को प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है DDCA का. रोहन जेटली जो बेटे हैं फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, दैट इज जिनका भी डेथ हो गई है, अरुण जेटली सर के बेटे हैं ये. तो ये बात भी आप लोग को ध्यान रखनी है. एडवोकेट रोहन जेटली, द सन ऑफ लेट यूनियन मिनिस्टर अरुण जेटली, हैज बीन इलेक्टेड अनअपोज्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन. ही वाज द सिंगल कैंडिडेट लेफ्ट फॉर द पोस्ट as the lone candidate who had filed his nomination against him withdrew this candidature. ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोगों को रोहन जेटली का नाम ध्यान रखना होगा और ये ध्यान रखना होगा कि ये आपके दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं दोस्तों. द 31-year-old lawyer is slated to remain in the post till 30 June
2021, notably late Arun Jaitley had also served the president of DDCA between 1999 to 2013. ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को इधर में ये बात ध्यान रखनी होगी कि ऑलरेडी इनके फादर भी इस पोस्ट पे रह चुके हैं और अब इनके पोस्ट को संभालने वाले हैं रोहिन जेटली। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 इन द वेरी वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। नेम द पाकिस्तानी क्रिकेटर दैट announces retirement from all the forms of the cricket. Mohammad Hafiz, Babar Azam, Umar Gul, शोएब मलिक। Here the correct option will be option number C, that is उमर गुल। तो दोस्तों यहाँ पर उमर गुल ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है फ्रॉम ऑल द फॉर्म्स ऑफ द क्रिकेट। Pakistan fast bowler Umar Gul has announced his retirement from all the forms of the cricket. Umar जो 36 years के हैं दोस्तों, who represented Pakistan 47 Test, 130 ODIs and 60 T20s from 2003 to 2016, made the decision after his side Balochistan were eliminated from the National T20 Cup on Friday night against Southern Punjab. After the game, a visually emotional Gul thanked his family, coaches and teammates throughout his career and was given a guard of honor by both the set of players. ठीक है दोस्तों, तो ये बात आप पर आपको ध्यान रखनी है। उमर गुल ने अपना क्या कर दिया है, अनाउंस कर दिया रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल द फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट एंड ही इज बिलोंग फ्रॉम अ पाकिस्तान टीम। तो दोस्तों ये था अपना पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर कर दीजिए ताकि आने वाले एग्जाम एस्पिरेंट्स को भी इन वीडियोस का फायदा हो सके। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।